हेलो दोस्तों, कैसे हो। एल्युमिनियम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी अगर घर में एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो लगाने जा रहे हैं या सोच रहे हैं लगाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको, अगर विंडो लगवाने जा रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातों को ज़रूर ध्यान में रखें, नहीं तो आपको हो सकती है नुकसान उठाना पड़ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, मेरा पहला नंबर है साइज और स्पेस। मैंने पहले ही लिख लिया है। तो साइज और स्पेस का मतलब ये है कि जहाँ पे आप विंडो लगाने वाले हैं, जहाँ पे विंडो लगेगा आपका, वहाँ का साइज़ कितना है। साइज़ का मतलब यही है कि वहाँ का साइज़ कितना है, मतलब कि 3x4 है, 3x5 है, कि 4x4 है, 4x5 है। मतलब साइज़ 3 से बड़ा हो, मतलब 3x4 का हो तो सही है। मतलब साइज़ पे ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए कि अगर आप स्लाइडिंग विंडो लगा रहे हैं तो स्लाइडिंग विंडो आपका 50% ही ओपन होता है और 50% बंद रहता है। मतलब दो ग्लास इधर गया और आधा ही खुला रहता है, मतलब आधा ओपन होता है, आधा बंद रहता है। तो अगर आपका 1 फुट बाई 2 फुट या 2 फुट बाई 2 फुट का अगर तो आपका रहा, तो आपका स्लाइडिंग विंडो में ज़्यादा ओपन नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा। तो मान लो 1 फुट, तो 1 फुट ओपन रख के फ़ायदा क्या है। इससे अच्छा तो नो ओपनेबल लगा लो, फिर 100% ओपन रखो। तो इसलिए साइज़ का मैटर सबसे ज़्यादा रहता है। बहुत लोग छोटे से स्लाइडिंग रहेगा, बोलेंगे चलो यार स्लाइडिंग बनवा लेते हैं। उसमें नुकसान ये भी है कि आप जब दुकान पे जाएंगे बनवाने के लिए तो उस चीज़ का फिक्स रेट बताते हैं, ना कि आपको बताएंगे भाई साहब ये स्क्वायर फुट पे बनेगा। स्क्वायर फुट पे आपको बनवाएंगे तो सस्ता भी पड़ता है और मटेरियल जितना लगना रहता है उतना और उतना पैसा लगाते हैं। लेकिन इसका डायरेक्ट फिक्स लगाते हैं, इसलिए कि इसमें लेबर और प्लस मटेरियल वेस्टेज ज़्यादा जाता है और लेबर का टाइम उतना ही लगता है, तो इसके लिए पैसा ज़्यादा बताते हैं। छोटा साइज़ है अगर तो आप एल्युमिनियम का ही बनवाएं, लेकिन सेंटर ओपनेबल बनवा लें, ना कि तो आप स्लाइडिंग बनवाएं। ओके, अभी आते हैं दूसरे। इसी में है स्पेस, मैंने बताया स्पेस भी लिखा है। स्पेस का मतलब ये है कि वहाँ पे जो आप जहाँ पे स्लाइडिंग विंडो लगाने हैं वहाँ का चारों साइड का जो दीवार है, दीवार पे साइज़ कितना है। मतलब 2.5 इंच है कि नहीं, 2.5 इंच रहेगा तभी 2 ट्रैक लग पाएगा, 4 इंच है तभी 3 ट्रैक लग पाएगा। ओके, तो कम से कम आपको अगर 3 ट्रैक लगवाना है, एक जाली वाला और 2 ग्लास वाले, तो आपको कम से कम 4 इंच चाहिए। मतलब 3 ट्रैक लगवाना है तो आपको 4 इंच जगह चाहिए, और अगर तो 2 ट्रैक लगवाना है तो आपको कम से कम 2 इंच जगह, 2.5 इंच जगह चाहिए। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि कितना जगह चाहिए, स्पेस क्या है और साइज़ क्या है, मतलब कितना साइज़ रहना चाहिए। ओके, वैसे लगा सकते हैं। अगर आपका तो स्पेस 2 इंच भी है तभी 2 ट्रैक लगाना चाहते हैं तो आप फ्रेमिंग करवा के अलग से चौखट बनाएगा एल्युमिनियम का। 2.5 इंच का पाइप आता है, पाइप में चौखट बना के लगा सकते हैं। लेकिन क्या है, वो उतना बढ़िया दिख के नहीं आता है, गंदा दिख के आता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर 2.5 इंच है या 4 इंच है, 3 ट्रैक लगवाना चाह रहे हैं, 4 इंच जगह चाहिए, 2 ट्रैक लगवाना चाह रहे हैं तो 2.5 इंच जगह होना चाहिए। ओके, तो अभी मेरा पहला नंबर यही था। तो पहला नंबर आप समझ गए होंगे। अभी आते दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर है अपना ग्रिल एंड पेंटिंग। तो ग्रिल एंड पेंटिंग मतलब कि आप स्लाइडिंग विंडो लगवाने जा रहे हैं तो उससे पहले ध्यान में रखें कि आपको ग्रिल लगवाना ही है। ग्रिल लगवाता है हर कोई, सेफ्टी के लिए ग्रिल लगवाता ही है। तो लोहे का ग्रिल या जंगला लगवा रहे हैं तो आप विंडो लगाने से पहले वो काम कर लें। मान लो कि आप स्लाइडिंग विंडो लगा लिए, स्लाइडिंग विंडो जब लगा लिए तो ग्रिल जो लगाने आएगा वो थोड़ा सा तोड़ ताड़ तो करेगा, दीवार को तोड़ के अंदर मसाला भरने के लिए जो भी है वो करेगा, या तो इसको ड्रिल मशीन चला के उसको टाइट करेगा स्क्रू से, तो कुछ तो करेगा। तो उसके वजह से आपका ग्लास व्लास टूट सकता है और जो कचरा गिरेगा एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो के ट्रैक में जा सकता है और लगाने में बहुत प्रॉब्लम देगा ग्रिल को। तो ये ध्यान में रखें कि ग्रिल पहले लगा लें। और पेंटिंग, तो पेंटिंग भी पहले ही करवा लें, इसलिए कि पेंटिंग बाद में करवाएंगे तो पेंट इधर उधर उड़ेगा, तो फिर ग्लास पे या विंडो पे, ट्रैक पे जो भी जाएगा वो सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम देगा। तो ये पेंटिंग और ग्रिल लगवाने का काम पहले कर ले, स्लाइडिंग विंडो लगाने से पहले, उसके बाद स्लाइडिंग विंडो लगवा सकते हैं। ओके, लगवा लें। ओके, अभी दूसरा नंबर समझ गए होंगे। अभी तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना एल्युमिनियम मटेरियल। एल्युमिनियम मटेरियल मतलब कि आप कौन सा मटेरियल यूज करने जा रहे हैं। स्लाइडिंग विंडो लगा रहे हैं तो आप मटेरियल कौन सा यूज करेंगे। तो मटेरियल आप ब्रांड यूज करें। अगर थोड़ा आपके पैसे हैं, बढ़िया है, तो ब्रांड यूज करें। सादा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हल्का मत लें। सादा भी ले तो ले सकते हैं आराम से। रिपेयरिंग का टेंशन
कम से कम 2-3 साल तो नहीं रहेगा अगर लोकल में लगवा रहे हैं तब, और अगर ब्रांडेड में लगा रहे हैं तो 5-6 साल तो भूल जाइए कि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। उसमें ब्रांडेड में जो भी रहता है सब कुछ बढ़िया चीज़ लगाते हैं सब। और अगर आप कोटिंग या एनोडाइज करा रहे हैं तो कोटिंग करा रहे हैं तो सादे पे भी करा सकते हैं, उतना कुछ फ़र्क नहीं गिरता, हल्का फुल्का शाइनिंग का फ़र्क गिरता है। लेकिन अगर आप एनोडाइज करवा रहे हैं तो आप ब्रांडेड मटेरियल पे ही करवाएं, इसलिए कि ब्रांडेड मटेरियल पे फिनिशिंग ज़बरदस्त दिख के आता है, बढ़िया दिख के आता है, लेकिन लोकल वाले पे उतना बढ़िया नहीं दिख के आता है। तो आप अगर तो ब्रांडेड मटेरियल पे एनोडाइज करा रहे हैं तो एनोडाइज में लगाना चाह रहे हैं अगर स्लाइडिंग विंडो, तो आप ब्रांडेड मटेरियल को यूज करके उस पर लगाएं, जैसे कि हिंदाल्को हुआ, टाटा हुआ, जिंदल हुआ, ये सब मटेरियल पे आप एनोडाइज करा के यूज कर सकते हैं। ये सब बढ़िया मटेरियल है। ओके, तो अभी मटेरियल के बारे में आप समझ गए, तीसरा नंबर मटेरियल था तो मटेरियल समझ गए। अभी आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर है ग्लास एंड सिलिकॉन। तो ग्लास मतलब कि आप दुकान पे गए, दुकान पे कोई भी जाता है तो सामने रखा रहता है ग्रीन ग्लास, ब्लैक ग्लास, गॉगल ग्लास भी उसको बोलते हैं। तो ये सब जो कलर वाले डिज़ाइन वाले मतलब कलर वाले ग्लास है, ये सब आदमी को बहुत जल्दी पसंद आता है, अट्रैक्टिव होता है, ये तुरंत पसंद आ जाता है। और कुछ दुकानों पे तो ये सब बोल के दे देते हैं कस्टमर को, जो नहीं समझने वाला रहता है, कि भाई साहब ये लेके जाइए, अंदर से आपको दिखेगा और बाहर से दिखेगा ही नहीं। मतलब ऐसा भी बोल के कई दुकानों पे दे दिया जाता है। तो ऐसा ग्लास को कुछ होता नहीं है। आप अगर ग्लास लेने जा रहे हैं तो ये सब ग्लास ले रहे हैं, मार्केट में है, ले सकते हैं, लगवा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपका सेफ्टी पर्पज़ नहीं रहता है। सेफ्टी पर्पज़ मतलब कि आप उसको लगा रहे हैं तो आपको अंदर से पर्दे लगा के रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो उसका मतलब ये है कि अगर ग्रीन ग्लास, वन वे ग्लास या आप गॉगल ग्लास या ब्लैक ग्लास जो भी आप लगा रहे हैं तो उसको आप बाहर से देखेंगे, अगर लाइट अंदर ज़्यादा है, घर में आपके लाइट ज़्यादा है और बाहर लाइट कम है, लाइट मतलब अंधेरा है, तो आपको बाहर से अंदर को दिखेगा। और अगर अंदर लाइट कम है, मतलब अंदर लाइट नहीं जल रहा और बाहर तो मतलब उजाला है, धूप है, कुछ भी ज़्यादा उजाला है, तो बाहर दिख के आएगा। मतलब जिस साइड में लाइट ज़्यादा रहेगा उधर के दिख के आएगा। तो इन सब ग्लासों में यही होता है, आप वन में लगाओ, ब्लैक लगाओ, गॉगल ग्लास लगाओ या ग्रीन, ब्लैक, लाल जो भी है कुछ भी लगाओ, उसमें ग्लास में आपको दिख के आएगा। और एक और जैसे कि देख सकते हैं ये ग्लास, ये डिज़ाइन वाले ग्लास कुछ हैं, ये सब ग्लास लगाएंगे, ये सब ग्लास लगा सकते हैं आप। ये सब ग्लास में क्या है, आपका अंदर से बाहर नहीं दिखेगा और बाहर से अंदर नहीं दिखेगा। तो ये सब ग्लास आपके लिए परफेक्ट है, ये सब भी ग्लास लगा सकते हैं आप। ये सब ग्लास बढ़िया है, आपको इसमें एक्स्ट्रा क्लियर भी मिल जाता है। जैसा कि ये ग्लास ये देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा क्लियर है, इसमें उजाला भी अच्छा खासा आता है, सब में उजाला आता है, उजाला भी अच्छा खासा है और आपका सेफ्टी पर्पज़ भी एकदम मस्त हो जाता है। आप विंडो लगवा रहे हैं तो आप ये सब बातों का, छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान में रखें। और सिलिकॉन इसमें लिखा हुआ है तो सिलिकॉन का भी ध्यान रखें। जैसा कि सिलिकॉन वो तो विंडो लगाने आएगा जो वो लगा देता है सिलिकॉन, लेकिन नहीं लगा रहे हैं तो ज़रूर लगवा दें चारों साइड में सिलिकॉन। इसलिए कि उससे जब बारिश का पानी होगा, बारिश आएगा तो बारिश का जो पानी आएगा उससे लीकेज ना करे, इसके लिए वो लगा देंगे तो बेटर रहेगा, आपको उससे लीक नहीं करता है। ओके, और अपना जो भी गैप रहता है साइड का, वो गैप भी भर जाता है। और एक बात और बता दूं, जैसा कि ये देख रहे हैं ट्रैक में, ये ट्रैक में देख सकते हैं ये होल मारा हुआ है, इधर से उधर तक लास्ट वाला एक ट्रैक छोड़ा हुआ है। तो जो अंदर का साइड है उसमें आगे वाला साइड का वो बस छोड़ के, और जैसा कि देख रहे हैं उसमें पूरा लास्ट तक होल मरवा दें, कम से कम 2 सूत का, मतलब 1/4 का इस होल मरवा दें। उससे क्या होता है, होल मार देंगे तो जो बारिश का पानी ट्रैक में आएगा, ट्रैक से उस रास्ते, होल के रास्ते बाहर निकल जाता है। ओके, तो इस तरह आप होल मरवा दें। और एक बात और बता दूं आपको कि आप जब भी स्लाइडिंग विंडो मान लो लगा दिए हो, लग गया है, उसके बाद आप सोच रहे हो मार्बल लगवाने के लिए, तो मार्बल कभी भी ट्रैक के ऊपर मतलब आगे मत लगवाएं, इसलिए कि वो 1 इंच का, 1.25 इंच का मार्बल होता है। तो आप चारों साइड में अगर मार्बल लगवा देंगे तो विंडो पैक हो जाता है। उसके बाद में जब विंडो खोलना रहेगा ना तो आपका खुलेगा नहीं। फिर अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप रिपेयरिंग करवाएंगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगा, वो खुलेगा नहीं, तो आपका विंडो काट के निकालना पड़ेगा। तो फिर अगर तो आपका 200 का रिपेयरिंग का चार्जेस है तो वहाँ पे लग जाएगा आपका 1000 रुपये। तो ये बातें ज़रूर ध्यान में लगे कि मार्बल अगर लगाना है तो पहले मार्बल लगा ले, उसके बाद विंडो फिटिंग करवाएं। तो ये भी बात ध्यान में रखें। ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन आगे से आपको बता दे रहा हूँ। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आपको, ये 4 पॉइंट्स और जो भी ऊपर से मैंने बताया ये 4 पॉइंट्स कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और वीडियो को
अगर कुछ और पूछना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं और किसी चीज़ पे वीडियो बनाना है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय दोस्तों।